राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने वाली बैसाख मास में भगवान श्री माधव की पूजा विधि और भगवान श्री माधव की महिमा। बंधुओं, कई बार मनुष्य ऐसी परेशानियों से जूझ रहा होता है कि उसे कोई भी हल दिखाई नहीं देता। उसकी समस्याओं का निदान उसे कहीं से भी नहीं मिलता। बंधुओं, बैसाख मास एक ऐसा मास है, इसमें यदि श्री माधव अर्थात श्री हरि की पूजा कर ली जाए और कुछ दान कर लिए जाएं, तो मनुष्य की हर समस्या का निदान हो जाता है। बंधुओं, मनुष्य का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है यदि बैसाख मास में श्री माधव श्री हरि की पूजा इस प्रकार कर ली जाए। बंधुओं, बैसाख मास एक बहुत ही पावन मास है। बैसाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं, तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, सरोवर में, झरने में, देव कुंड में, जलाशय में, बावड़ी में या कुएं पर नियम पूर्वक भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन में तस्मिन् फलदय पाप अहम भव। मधुसूदन माधव मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हो और मेरे पापों का नाश करते हैं। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। जैसे कि यदि आप घर में भी स्नान कर रहे हैं तो गंगा जी का ध्यान करते हुए स्नान करें। हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें तो आपको तीर्थ के स्नान के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होगी। ओम नमो नारायणाय यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें और मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चकोर मंडल बनाकर इसमें इस मंत्र द्वारा गंगा जी का आवाहन करें। हे गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिए तुम वैष्णवी कहलाती हो। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वियद गंगा, विश्वकाया, शिवा अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जहानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेक नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपथगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मृतिका को भी विधिवत अभिमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मृतिका का अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृतिके हर मे पापम यन्मया दुष्कृतं कृतम् उद्धृतासि वराहेन कृष्णेन शतबाहुना नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारिणि सुवृते। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृतिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हो मेरे उस सब पापों को तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अग्नि के समान हो।
अर्थात जैसे अग्नि काठ से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करने के बाद जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। इसके बाद त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र, प्रजापति का। इसके बाद देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर, सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधारी जीव, पापी जीव, धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सब को जलांजलि दे। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। इसके बाद उसे गले में माला की भांति धारण कर ले और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों और ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, बोधु और पंचशिक ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कर्तु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्य देव ऋषियों और ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इसके बाद पिता, पितामह आदि मातामह लोगों का विधिवत तर्पण करके निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। ये बांधवा बांधवा, ये अन्य जन्मनि बांधवा, ते तृप्तिम अखिला यान्तु ये अपसमतो अंकक्षिणा। जो लोग मेरे बांधव ना हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। यूं कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावें और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन, जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ दें। अर्घदान का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते विश्व रूपाय, नमस्ते ब्रह्म रूपिणे, सहस्रश्मे नित्यम, नमस्ते सर्व तेज से, नमस्ते रुद्र वपुषे, नमस्ते भक्त वत्सल, पदम नाम नमस्ते अस्तु, कुंडला अंग अभूषित, नमस्ते सर्वलोकानां, सुपथ नाम उपबोधन, सुकृतम दुष्कृतम चैव सर्वं पश्यसि सर्वदा, सत्यदेव नमस्ते तु, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्ते तु, प्रभाकर नमस्तुते ते। भगवान सूर्य आप विश्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्र किरणों से सुशोभित सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्तवत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि विभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान आप सोए हुए संपूर्ण लोकों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार है। भास्कर मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर आपको नमस्कार है। प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहां आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार और भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उनके द्वारा पूरे 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हों, तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु, तिल की धेनु आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है।
जो समूचे बैसाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता, जितेंद्रिय भाव से रहता, भगवान के नाम जपता और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। उनका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुग नक्तव्रत अर्थात अयाचित व्रत करते हैं, वह अपनी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम, भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान, श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। बैसाख मास में इनका पालन करना अवश्य है। बैसाख में तिल, जल, स्वर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सामयिक फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। बोलो मधुसूदन भगवान की जय, श्री हरि की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।